नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 24 दिसंबर 2020 है। 24 दिसंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है। सबसे पहले कोरोना अपडेट। देश में कोरोना संक्रमितों का अब तक का कुल आंकड़ा 1,01,23,000 हो गया है और रिकवरी भी काफ़ी तेजी से हो रही है। अब चलते हैं बिहार की ओर। रांची के रिम्स में एडमिट राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बुधवार को किडनी की जांच की गई। मालूम हो कि डॉक्टर उमेश प्रसाद का बयान आया था कि लालू की किडनी महज 25% ही काम कर रही है। इसके बाद से ही उनके परिवार के लोग व समर्थक चिंतित हो गए थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने पिता लालू प्रसाद से मुलाकात की थी। यहाँ आपको बता दें कि लालू प्रसाद जी का अल्ट्रासाउंड कराया गया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार 1-2 दिनों में सही स्थिति का पता चल जाएगा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि 5 जनवरी से किसान मजदूर रोजगार यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें हम किसानों को बताएंगे कि मेहनत किसान करता है, फायदा पूंजीपति उठाते हैं। बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए हैं। इसके साथ ही गुरुवार को पीएम मोदी से मुलाकात होगी। इस बार यदि नए साल और इससे पूर्व क्रिसमस डे के मौके पर किसी ने शराब पी और हुल्लड़बाजी किया तो इसका खामियाजा तुरंत भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि नए डीजीपी एस.के. सिंघल ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को जश्न स्थल और संवेदनशील स्थलों पर पुलिस बलों को तैनात करने का कड़ा निर्देश जारी किया है। सभी जिलों की पुलिस ने ऐसे स्थानों का चयन भी कर लिया है। ऐसे स्थलों पर सुरक्षा की खास व्यवस्था भी कराई गई है। होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थलों, पिकनिक स्पॉट पर विशेष चौकसी बरतने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि दूसरे राज्यों से शराब मंगाए जाने की संभावना है। ऐसे में शराब के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस को भीड़ भाड़ वाले इलाके अथवा उन जगहों पर कोरोना गाइडलाइन भी मेंटेन कराने की कड़ी हिदायत दी गई है। सभी थानाध्यक्षों को लगातार गश्ती के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के वरीय अधिकारी भी कड़ी नजर रखेंगे। ग्रामीण एवं शहरी इलाके के पार्क और नदियों के किनारे बने पिकनिक स्पॉट पर भी कड़ी नजर रखने कहा गया है। मोतिहारी के बड़वा खुर्द गांव के किसान उमेश सिंह की हत्या उसके घर के बगल में कर दी गई। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग और आपसी लेन देन का झमेला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है। मृतक की पत्नी ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। जहानाबाद में सैनिक कल्याण कैंटीन के संचालक और अर्धसैनिक बल के जवान जितेंद्र कुमार की हत्या अपराधियों ने गोली मारकर कर दी। घटना को कैंटीन में ही घुसकर अंजाम दी गई है। मृतक जितेंद्र बाड़ा गांव के निवासी थे। घटना में आपसी रंजिश की बू आ रही है। सूबे में विशेष भू सर्वेक्षण शुरू है। हर जगह सर्वेक्षण कर्मियों को बहाल कर दिया गया है। इसी कड़ी में सहरसा में भू सर्वेक्षण अभियान तेज कर दिया गया है। वर्ष 2015 के बाद की राजस्व रसीद को मान्यता देने की बात सहरसा में कही गई, यानी रसीद भी अपडेट होना चाहिए। अब सड़कों पर ओवरलोड, ओवर स्पीड और लहरिया कट स्टाइल में चलने वाले बाइकर्स की खैर नहीं होगी, क्योंकि विधि व्यवस्था के संधारण को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस अब ऐसे ही लोगों पर कार्रवाई करेगी। ऐसे चालकों के लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले 9 महीने के दौरान 500 से अधिक चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की गई है। अगर हेलमेट नहीं है तो आपको नया बखेरा लग जाएगा। भागलपुर जिले के परबत्ता में एक बाइक पर सवार 2 युवकों को ट्रक ने जबरदस्त ठोकर मार दी। इस घटना में एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। मृतक युवक विक्रम कुमार इस्माइलपुर का था। घायल युवक सुमन कुमार छोटी परबत्ता का बताया गया। घने कोहरे के कारण आरा के अगियाओं बाजार के पास एक बाइक सवार बाइक समेत पेड़ से टकरा गया। इस घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक का नाम सूरज प्रकाश बताया गया। वह लहठान गांव के मुनमुन सिंह का पुत्र था। गोपालगंज के गोपालपुर गांव में ट्रक और ट्रैक्टर के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस घटना में ट्रैक्टर ड्राइवर अरविंद सिंह की मौत हो गई। मृतक ड्राइवर बेलवा माधेपुर गांव के बताए गए। उधर ट्रक का ड्राइवर भी घायल है। राज्य में दिव्यांग और महिला नियोजित शिक्षकों का अब ऐच्छिक तबादला हो सकेगा। तबादले के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। इसके बाद पुरुष शिक्षकों का भी ट्रांसफर पोस्टिंग म्यूचुअल आधार पर हो सकेगा।
सरकार के इस निर्णय से दिव्यांग और महिला शिक्षकों में खुशी की लहर है। मुजफ्फरपुर के कांटी में प्लम्बर को गोली मारकर बाइक छीन ली गई। छिनतई की इस घटना को दिन दहाड़े अंजाम दी गई। उसे 2 गोली लगी है, स्थिति गंभीर है। वह बड़का गांव का निवासी है। इसी माह 5 दिसंबर को उसकी शादी हुई थी। पुलिस की पैंथर टीम ने किशनगंज में बंगाल निर्मित 29 पैकेट शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। तस्कर तेघड़िया सिटी का निवासी बताया गया। अररिया के धर्मगंज चौक पर शराब पीकर हंगामा कर रहे 2 व्यक्ति को 10 बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में ललकू ऋषि और मनीष कुमार हैं। अब जानते हैं मौसम के बारे में। अगले 2 दिनों में मौसम का रुख काफ़ी कड़ा हो सकता है। ऐसा पूर्वानुमान जताया गया है कि पहाड़ पर पड़ रही बर्फीली हवा का असर अब मैदानी इलाके में होने लगा है। आपको बता दें कि पहाड़ पर बर्फबारी हो रही है। अब तो बिहार में उत्तर पश्चिमी हवा का विक्षोभ भी प्रवेश करने को है। ऐसे में ठंड काफ़ी बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी किया है। कहा गया है कि उत्तरी पश्चिमी हवा भी 10 से 12 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।